Hello everyone. So in today's lecture we are going to discuss about some very important numericals of current electricity, and here is first example number 3.1 and it says A part में ये क्या बोलते हैं, estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross sectional area this, यानी कि आपको cross sectional area उसका इतना given है, carrying a current of 1.5 एम्पियर. So suppose आपके पास एक मेटल की आपकी कोई रॉड है या फिर कोई कंडक्टर है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर गिवन है, कैरिंग अ करंट, और उससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, उससे करंट फ्लो कर रहा है आपका 1.5 एम्पियर के बराबर. And also the density of, and also the assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. यानी कि आपके पास अगर ये कंडक्टर है, आपको पता है हर एक मैटर में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, वो एटम से बन के बना होता है. तो इसमें बोला जा रहा है इस वाले में जितने भी एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हर एक एटम जो है वो कंडक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है. यानी कि अगर हमें निकालना है सपोज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इस कंडक्टर में निकालने हैं तो वो कितने हो जाएंगे, जितने की नंबर ऑफ एटम्स इस कंडक्टर में है, क्योंकि हमने एज्यूम करके रखा है कि आपका जो ये कॉपर एटम है, एक कॉपर एटम कंट्रीब्यूट करता है रफली एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के. ये इसलिए हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई जो हम यूज़ करेंगे. Now the density of copper is 9.0 into 10⁻³ kg per meter cube. और जो वो कॉपर की वायर है, आपकी कॉपर का कंडक्टर है, उसकी डेंसिटी आपकी गिवन है, और एटॉमिक मास ऑफ जो आपका कॉपर है वो भी, यानी कि आपका जो एटॉमिक मास है वो भी आपको गिवन है. तो सबसे पहले एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, हमें एस्टिमेट करनी है ड्रिफ्ट स्पीड, यानी कि वीडी हमें निकालना है. तो पहले हम लिख लेते हैं जो चीज़ें अभी तक हमें पता चल चुकी है. हमें ये पता चल चुका है दैट मीन्स एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना है आपका 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है, एंड जो उससे करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू है आपकी 1.5 एम्पियर. ओके, इतनी हो गई वैल्यू. और जो आपको पता होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम्स. एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो इतना होता है. नाउ गिवन इज योर डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इज इक्वल टू योर 9.0 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. 9.0 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. आपको ये सब चीज़ें गिवन है. अब इसमें क्या हो जाएगा, वीडी जो ड्रिफ्ट आपकी स्पीड होती है, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला आपके पास पता था, वीडी इज इक्वल टू कितना होता था, करंट के साथ जो फॉर्मूला हमने डिराइव करा था पहले, वीडी अपॉन NEA होता था. इसमें I इज द करंट, E क्या है, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और N क्या होता था यहाँ पर, N आपका क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वो होता था आपका N, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम आपको ये N होता था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पर अब ये सब निकालने के बाद हमें क्या पता है कि हमारा यहाँ पे IB गिवन है, IB गिवन है, AB गिवन है और EB गिवन है. हमें फोकस करना है N पे, क्योंकि अगर VD आपको निकालना है यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N, क्योंकि अदर जो आपके चीज़ें हैं वो आपको गिवन है ऑलरेडी. सो नाउ हमारा फोकस है पूरा किस पे निकालने का, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो पहले हम कोशिश करते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल पाए. ओके, तो हमें पता है यहाँ पर कि देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, मास अपॉन वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम आपने सपोज क्या कर दिया 1 मीटर क्यूब रख दिया, यानी कि यूनिट वॉल्यूम कर दिया. यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बच्चों की, अगर वॉल्यूम हमने 1 मीटर क्यूब कर दिया यानी कि वो यूनिट वॉल्यूम हो गया. तो अगर हमने डिवाइड में वॉल्यूम की जगह 1 पुट कर दिया, 1 मीटर क्यूब, तो आपकी जो डेंसिटी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वही उसका, यानी कि जितनी डेंसिटी की वैल्यू है वही उसका मास हो जाएगा. तो हमने ये देखा है कि अगर हम ये बोले कि पर यूनिट वॉल्यूम में मास कितना होगा इसका, तो हम बोलेंगे मास वही होगा जो उसकी डेंसिटी होगी. ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, वी कैन राइट इट एज यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर हैज़ मास
इक्वल टू यूनिट वॉल्यूम जो आपका है कॉपर का, उसका मास कितना हो जाएगा 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यानी कि आपके पास डेंसिटी थी तो ये डेंसिटी दी हुई, बट अगर आप यूनिट वॉल्यूम की बात करते हो दैट मीन्स अगर आप 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की बात करते हो तो डिवाइड में डिनोमिनेटर में जो v है वो तो आपका 1 हो गया। सो अल्टीमेटली आपका जो डेंसिटी है वही आपका मास बन गया, गिवन दैट अगर आप यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हो। तो इसको चेंज करने के लिए kg को आपको ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 9 × 10⁻³ और आपको kg बड़ा यूनिट है तो 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास ये ग्राम में आ गया, ग्राम पर मीटर क्यूब आपके पास क्या आ गया यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर हैज मास। यानी कि आपके पास ये कितना आ गया, मास आपका इतना आ चुका है, अभी गिवन मास आपके पास इतना आ चुका है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, यू विल गेट 9 × 10⁻6 ग्राम पर मीटर क्यूब। ऑलराइट, नाउ अब हमारा फोकस देखो कहाँ है, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तभी पता चलेंगे अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पता लग जाए। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि नंबर ऑफ एटम्स के लिए अगर जो भी चीज़ आप निकालते थे, मोल कंसेप्ट अगर आपको पता होगा, हमेशा नंबर ऑफ एटम कभी भी निकालना होता था तो आप पहले मोल्स निकालते थे। तो मोल्स निकालने के लिए सबसे मैं पहले क्या करूँगी, नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी। नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना होता है अपॉन योर मोलर मास। ओके, मोलर मास हो जाएगा। तो यानी कि गिवन मास और मोलर मास क्या है आपको पहले ही पता है, गिवन मास आपका ये है, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, उसमें गिवन मास आपका कितना था ये, तो आपने क्या किया, गिवन मास 9 × 10⁻6 है आपका ग्राम पर मीटर क्यूब, उसको डिवाइड आप क्या करोगे मोलर मास के साथ। यानी कि मोलर मास इसका कितना है वो हम पहले ही हमने यहाँ लिख चुके हैं 63.5 U, तो यानी कि 63.5 ग्राम इसका मास हो गया। तो यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, चलो अभी हम इतना ही रहने देते हैं, हम कहते हैं ये क्या है हमारे पास, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स, जो हमारे गिवन नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो हमारे इतने मोल्स है, हमने अभी कैलकुलेशन नहीं करी। ओके, इसको ऐसे ही रहने दिया है। नाउ अब हमारी क्या बात है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं एंड वी नो वेरी वेल, एक आपको रिलेशन पता होगा नंबर ऑफ मोल्स एंड एटम्स के बीच का, दैट हमेशा अगर 1 मोल ऑफ मटेरियल में कभी भी आपको नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। यानी कि वी नो वेरी वेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो 1 मोल ऑफ, अगर हम कॉपर की बात करें, 1 मोल ऑफ कॉपर हैज़ कितने उसमें, यानी कि अगर 1 मोल क्वांटिटी है कॉपर की ले ली आपने, तो अगर आप जानना चाहते हो कि उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, उसमें होते हैं Na मोल्स, यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो यानी कि एवोगैड्रोस नंबर क्या हो गया 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर। यानी कि कॉपर का ही अगर आप 1 मोल उठा दीजिए, उसमें आपके 6.022 × 10⁻23 एटम्स मिलेंगे। ये जनरल होती है, ठीक है, ये जनरल आपका एक रिलेशन होता है। अब ये जनरल रिलेशन बोलता है 1 मोल में इतने एटम्स हो गए, बट एक्चुअल में हमारे पास 1 मोल तो नहीं है, हमारे पास कितने मोल्स है, हमारे पास इतने ज़्यादा मोल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड कुछ नहीं होता है, 1 मोल में अगर इतना है तो x मोल अगर आप लोगे तो वो x हमेशा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने मोल्स थे, अब 9 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 63.5 जो मोल्स थे उसमें आपके कितने एटम्स हो गए, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 × 10⁻23 एंड यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 9 × 10⁻6 एंड डिवाइडेड बाय 63.5 आपने कर लिया। अब ये टोटल क्या आ जाएगी, ये आपके पास एटम्स आ जाएंगे, एटम्स ऑफ कॉपर। यू हैव एटम्स ऑफ कॉपर एज दिस मच। यानी कि आपने क्या किया, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, फिर आपने उसमें उसी नंबर ऑफ मोल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट है टोटल आपने वो निकाल दिए। सो यानी कि टोटल नंबर ऑफ आपके पास, यानी कि यू हैव टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सारी बात किसकी हो रही है, पर यूनिट वॉल्यूम की ही हो रही है। तो यानी कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी होगी और आपको कैलकुलेट करके कितना आया 8.5, आपके पास कितना आया 8.5 × 10⁻28 एटम्स।
यानी कि इतने एटम्स आपके पास आ चुके हैं आपके इतने गिवन नंबर ऑफ मोल्स में। ऑल्सो अब आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें आपकी नीड क्या है, आपकी नीड है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, आपको एटम्स नहीं चाहिए। बट बाय द गिवन डेफिनेशन आपके पास ये था, एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर एक एटम होगा कॉपर का वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं तो उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन वो प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आपके पास हम लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है आपका ये चीज़ गिवन है आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, यानी कि कितने एटम प्रेजेंट हो गए उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो यहाँ से आप पता लगा सकते हो, सो नंबर ऑफ जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी इतनी, यानी कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू आपकी इतनी आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आप जस्ट वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर सकते हो, किसके, वीडी के फॉर्मूला में आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो आपने क्या किया, सो पुटिंग द वैल्यू, सो यानी कि यहाँ पर आपकी वैल्यू n निकल चुकी है, n की वैल्यू इतनी है। सो n की वैल्यू आपकी कितनी है, 8.5 इंटू 10⁸ 8 एटम्स छोड़ो, यहाँ पे कितने, इतने इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि n आपको फाइंड आउट करना था और आपने फाइंड आउट कर लिया। एंड अब क्या करोगे, Vd का जो फॉर्मूला है उसमें आप ये वैल्यू पुट कर दोगे। Now you have Vd, that means drift velocity का formula you have Vd is equal to I upon N, E and A. A is the area of cross section and you have given that, यानी कि आपके पास है ये A area of cross section, तो आपका Vd कितना हो जाएगा, Vd is equal to I is your 1.5 एम्पियर था और N यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आपका कितना था, 8.5 इंटू 10⁻28। अभी आप कैलकुलेट कर चुके हो। नाउ आपका जो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रहता है, इंटू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप देखो 1 इंटू 10⁻⁻7 था, तो 1 हमने हटा दिया, 10⁻⁻7 आपका इतना आ गया। तो जस्ट आपको कैलकुलेशंस करनी है। नाउ यू हैव Vd इज इक्वल टू 1.5, देखो यहाँ से पॉइंट और पॉइंट ये हट गए, ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास 15/85 यहाँ पर बच गया। इंटू आप क्या करोगे, इंटू यहाँ पे आपके पास कितना है, 1.6 है, इंटू आपके पास कितना हो जाएगा, 10⁻, देखो ये 10⁻28 है, -19 है एंड -7 है, तो बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर 28 है और माइनस यहाँ पे 19 है और माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कैलकुलेट कितनी आ जाएगी, 15/दिस इंटू दिस आप करोगे, 15 कितना आ जाएगा, 136 और यहाँ पर इंटू 10⁻, आपका 2 आ गया। ओके तो यानी कि आप जब कैलकुलेशंस करोगे इसकी तो आपके पास Vd कितना आ गया, Vd इज इक्वल टू 0.11 डिवाइडेड बाय 10⁻², यानी कि इनको सॉल्व करा तो आपके पास 0.11 आ गया। नाउ फाइनली यू हैव Vd, दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻3। आपने एक जो ज़ीरो था वो यहाँ से ले लिया तो आपके पास ये कितना बचा, मीटर पर सेकेंड, बिकॉज आपकी ये वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो फर्स्ट आपका ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आ गई। ओके अब देखते हैं पार्ट ए में आपसे क्या पूछा गया है। नाउ दैट मीन्स पार्ट बी में आपसे क्या पूछा गया है, कंपेयर दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो वैल्यू आपकी आई है अभी कैलकुलेट करके, तो उसके दो पार्ट है। उस वेलोसिटी को सबसे पहले आपने थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स के साथ एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर उस पर कंपेयर करना। दूसरा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करना स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह लो या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड होती है प्रोपोगेशन की, उसके साथ अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन, यानी कि उसके साथ आपको ये कंपेयर करना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, या फिर EM वेव्स लगा लो, उसकी क्या होती है, उतनी होती है जितनी की आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो यानी कि दोनों केसेस में पहले हम थर्मल स्पीड निकालेंगे, दूसरे में हम स्पीड ऑफ EM वेव्स निकालेंगे और उसको हमारी आई हुई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ जो थर्मल स्पीड है, थर्मल स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, थर्मल स्पीड का फॉर्मूला रहता है Vt इज इक्वल टू √(kb)
के बी, वैसे 3 भी रहता है, हम यहाँ पे ओमिट करेंगे, के बी टी डिवाइडेड बाय एम, कैपिटल एम। अब यहाँ पे के बी क्या हो जाएगा, के बी इज़ योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है ये, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू रहती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। और आपका टी टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। ऑर्डिनरी आपने किस ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिया था, तो आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन में करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 300 केल्विन वैल्यू, ओके, क्योंकि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हमें बोला गया था। नाउ एम कितना होता है आपका, एम होता है मास ऑफ वन एटम। एम कितना हो जाएगा, अगर कॉपर है तो एम कितना हो गया, मास ऑफ वन कॉपर एटम, क्योंकि कॉपर है तो यानी कि एक एटम का आपका मास होता है यहाँ पर। तो इससे आपकी थर्मल वेलोसिटी आ जाएगी, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो आपका मास है यानी कि m, वो आपका कैसे निकलेगा, मास आपका ऑफ वन कॉपर एटम अगर निकालना है तो आपका वन कॉपर एटम को निकालने के लिए मास ऑफ वन कॉपर एटम, एक एटम जो आपका कॉपर है उसका मास अगर आपको निकालना है तो आप क्या करते हो, फॉर्मूला आपको मोलर मास लिखना होता है, मोलर मास या फिर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय, आप क्या करते हो, एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर देते हो, यानी कि आप क्या करते हो, अपॉन Na। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि आपको पता है एक मोल में यानी कि आपका Na एटम्स का जो मास होता है, अगर आप देखें, अगर आपके पास क्या हो, Na एटम्स हो, उसका मास कितना होता है, मोलर मास होता है, ठीक है। जितना मोलर मास होता है उतना ही मास किसका होता है, अगर आप Na एटम्स ले लो साथ में। अब एक का निकालना है तो आपको उस मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा Na को। सो यानी कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आपको पता है मोलर मास आपको कॉपर का कितना गिवन था, 63.5 था, बट यहाँ पे आपको वो ग्राम में था, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, केजी में लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मासेस केजी में लेने होते हैं। नाउ डिवाइडेड बाय 6.022 एवोगैड्रोस नंबर 10⁻23। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास m की वैल्यू आ गई, kb की वैल्यू है, आपकी t की वैल्यू है। अब यहाँ से vt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थर्मल जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू आपका जो kb की वैल्यू है इज योर 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू, और यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है 300, ओके, अंडर रूट कवर्ड है, ये भी यहाँ पर पूरा का पूरा कवर्ड है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा m इज योर मास ऑफ वन एटम। तो मास ऑफ वन एटम इतनी पूरी वैल्यू 63.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 आप पुट कर दोगे। अब जब कैलकुलेट आप करोगे तो Vt की वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है, Vt यानी कि थर्मल जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड आपके पास आएगी। अब आपको बोला गया है कि ये जो वेलोसिटी आएगी उसे आपने थर्मल किसके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम रेशो ले लेंगे, हम थर्मल वेलोसिटी करेंगे, थर्मल स्पीड करेंगे और आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ उसको डिवाइड करेंगे। तो ये जो थर्मल स्पीड है उसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी पहले निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁻3। तो यहाँ पे 2 और रफली ये कितना है, रफली ये अराउंड 1 है, ठीक है, 2 अपॉन रफली 1 कितना है 2 है यहाँ पर। तो ये वाली चीज़ें हम नहीं देखे कि हम ये वाली बैक वाली चीज़ें देंगे क्योंकि हमने अप्रॉक्स देखना है। तो ये वाली जो चीज़ है वो अप्रॉक्स किसके बराबर आ गई, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा, 10⁻³ आपके पास 5 आ गया अप्रॉक्सली, ठीक है। Vt अपॉन कितना आ जाएगा Vt। तो आपने क्या देखा, जो Vt है आपके पास, Vt है जो उसकी रफली कितनी वैल्यू है 10⁻5 टाइम्स वो Vd है, यानी कि जो थर्मल आपकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड से। और कितनी ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻5 टाइम्स ज़्यादा स्पीड थर्मल स्पीड होती है एटम्स की देन इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहला आपका हो गया। अब सेकंड में पूछा था इसकी किसके साथ कंपेयर करना, प्रोपोगेशन स्पीड ऑफ EM वेव्स के साथ। तो हमें पता है स्पीड ऑफ EM वेव्स जो होती है, स्पीड ऑफ EM वेव्स जो होती है उसकी स्पीड उतनी होती है जितने की स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट, तो ये यहाँ पे इजी हो गया बिकॉज वी हैव स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, यू नो वेरी वेल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नाउ यू नो दैट कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वैल्यू अगर कितनी कर दें,
EM लिख लो, यहाँ पे EM की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड है, और उसको डिवाइड करोगे आप किसके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी हैव 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, एंड मीटर पर सेकेंड दोनों में है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू है आपके पास 10⁻11 आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो VEM है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी स्पीड है वेव्स की, वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻11 टाइम्स है दैट ऑफ VD। ओके, अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर आपके कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे वो आपकी थर्मल स्पीड है इसकी, वो हमेशा ज़्यादा होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया यहाँ पर।